जय माता दी भक्तों, आइए सबसे पहले हम सभी भक्त मिलकर माता रानी का स्मरण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सच्चे मन से माँ कूष्मांडा का पवित्र मंत्र जपें। ओम देवी कूष्मांडाये नमः, ओम देवी कूष्मांडाये नमः। भक्तों, नवरात्रि का चौथा दिन अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है और इस दिन आराधना की जाती है माँ दुर्गा के उस स्वरूप की जिनसे इस संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है, माँ कूष्मांडा। कहा जाता है कि जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना समय, ना दिशा, चारों ओर केवल घोर अंधकार ही अंधकार था, तब उस असीम शून्य में एक सूक्ष्म दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और उसी ऊर्जा से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ कूष्मांडा। माँ ने जैसे ही अपनी हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसी क्षण उस गहन अंधकार में प्रकाश फैल गया और उसी दिव्य प्रकाश से सृष्टि का आरंभ हुआ, सूर्य का जन्म हुआ, ग्रह नक्षत्र अस्तित्व में आए और धीरे धीरे समस्त चर अचर जगत की रचना होने लगी। इसी कारण माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदि सृजनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शून्य को अस्तित्व में बदला, अंधकार को प्रकाश में बदला और ऊर्जा को जीवन में परिवर्तित किया। माँ कूष्मांडा का नाम का अर्थ भी अत्यंत रहस्यमय और गहरा है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड, यानी वह देवी जिन्होंने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। यह दर्शाता है कि छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, शांत और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित होते हैं। उनका प्रत्येक अस्त्र जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है: शक्ति, संतुलन, ज्ञान और संरक्षण। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा का निवास स्वयं सूर्य लोक में है और वहीं से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती हैं। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, उसके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। माँ को कूष्मांड अर्थात कद्दू का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही मालपुआ, मिठाइयाँ और पंचामृत अर्पित किया जाता है और मान्यता है कि इससे माँ प्रसन्न होकर भक्तों के जीवन से रोग, शोक और अंधकार को दूर कर देती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कूष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से माना जाता है, जो हृदय का केंद्र होता है। उनकी कृपा से मन में प्रेम, करुणा और शांति का भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह थी कूष्मांडा की कथा। भक्तों, आपने अभी माँ कूष्मांडा की महिमा और स्वरूप के बारे में सुना, लेकिन शास्त्रों में एक और गूढ़ और रहस्यमयी कथा मिलती है, जो माँ कूष्मांडा के उस दिव्य रूप को दर्शाती है जब उन्होंने अंधकार और असुर शक्ति का अंत किया। आइए अब सुनते हैं माँ कूष्मांडा की वह पौराणिक
और अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना तो हो चुकी थी, लेकिन चारों ओर अभी भी अंधकार और भय का प्रभाव था। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अंधकासुर। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। वह जहाँ भी जाता वहाँ अंधकार, भय और विनाश फैल जाता। देवता भी उससे भयभीत हो गए और सभी मिलकर आदि शक्ति की शरण में पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। भक्तों, जैसे ही माँ ने अपने भक्तों की पुकार सुनी, उन्होंने अपना दिव्य और तेजस्वी रूप धारण किया। माँ कूष्मांडा का उग्र स्वरूप, उनका तेज इतना प्रबल था कि चारों ओर फैला अंधकार स्वयं ही नष्ट होने लगा। उनके शरीर से निकलती दिव्य किरणों ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से भर दिया। और यही कारण है कि माँ को अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति कहा जाता है। अंधकासुर ने जब यह देखा तो वह क्रोधित हो गया और माँ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भक्तों, माँ कूष्मांडा शांत थी, स्थिर थी। उन्होंने अपने हाथों में धारण किए अस्त्र उठाए, चक्र घूमने लगा, गदा गरज उठी और उनके तेज से असुर की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। यह केवल युद्ध नहीं था, यह प्रकाश और अंधकार के बीच का संघर्ष था। अंततः माँ ने अपने दिव्य अस्त्र से अंधकासुर का संहार कर दिया और उसी क्षण धर्म की विजय हुई। अंधकार का अंत हुआ और पूरे ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश फैल गया। देवताओं ने माँ की स्तुति की, उन पर पुष्प वर्षा की और कहा, हे माँ, आपने हमें भय से मुक्त कर दिया। माँ कूष्मांडा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके जीवन के अंधकार को दूर कर दूंगी। भक्तों, माँ कूष्मांडा के इस वरदान के बाद भी उनकी महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में एक और अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है, जो यह बताती है कि माँ केवल सृष्टि की रचना ही नहीं करती, बल्कि समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट भी होती है। प्राचीन समय की बात है, एक स्थान पर एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ तपस्या किया करते थे। वे सभी माँ कूष्मांडा के परम भक्त थे और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते थे। समय बीतता गया और उनकी साधना से पूरा वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। लेकिन भक्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। उसी वन में एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली दैत्य आ पहुँचा, जिसने अपनी शक्ति के बल पर उस क्षेत्र में भय और आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वह दैत्य धीरे धीरे उस आश्रम के पास पहुँच गया और उसने ऋषियों की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। चारों ओर अंधकार छाने लगा, हवाएं प्रचंड हो गई और पूरा वातावरण भय से भर गया। शिष्य घबरा गए, लेकिन ऋषि शांत रहे और उन्होंने माँ कूष्मांडा का स्मरण करना शुरू किया। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माँ, हमारी रक्षा करें, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। भक्तों, जैसे ही यह पुकार माँ तक पहुँची, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुई स्वयं माँ कूष्मांडा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था।
उनके चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही थी और उनके आने मात्र से अंधकार स्वयं पीछे हटने लगा। दैत्य ने माँ को देखकर उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन माँ की दिव्य ऊर्जा के सामने उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। माँ ने अपने तेज और अस्त्रों से उस दैत्य का अंत कर दिया और उस स्थान को फिर से शांति और प्रकाश से भर दिया। ऋषियों और शिष्यों ने माँ की स्तुति की और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा वह हर संकट से सुरक्षित रहेगा और उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। भक्तों, इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि माँ कूष्मांडा केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षक भी हैं। वे हर उस स्थान पर उपस्थित हो जाती हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार, भय या कठिनाई आए, सच्चे मन से माँ को याद करें, क्योंकि उनकी एक कृपा दृष्टि ही हमारे जीवन को प्रकाश से भर सकती है। अगर आपने यह कथा सच्चे मन से सुनी है तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता कूष्मांडा और कमेंट में अपना नाम लिखकर माँ का जयकारा जरूर लगाइए। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर अंधकार को दूर करें। जय माता कूष्मांडा, जय माता दी। भक्तों, माँ कूष्मांडा की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है और इसी के साथ नवरात्रि का चौथा दिन भी संपन्न होता है। लेकिन भक्तों, कल नवरात्रि का 5वां दिन है और कल हम जानेंगे माँ दुर्गा का एक अत्यंत ममतामयी और करुणामयी स्वरूप माँ स्कंद माता। क्या आप जानते हैं माँ स्कंद माता अपनी गोद में स्वयं भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं और उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में प्रेम, शांति और मातृ सुख का आशीर्वाद मिलता है। कल हम जानेंगे माँ स्कंद माता की यह अद्भुत और भावुक कथा, इसलिए कल की कथा जरूर सुनिएगा। जय माता दी।